अरमान और अबीरा हॉस्पिटल से जा रहे होते उतने में ही एक कपल आ जाता है और वो कहती है, अबीरा मैं माँ बनने वाली हूँ, और उसके सामने मिठाई रखती है, लड्डू। और अबीरा एकदम से देखने लगती है और रोने लगती है। और वहाँ से जा रहे होते हैं तभी जानबूझकर क्यों माएँ और बच्चे ही दिखा रहे हैं उनको। ये देख के अबीरा को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो अंदर भागती है वापस डॉक्टर के केबिन में और उनसे कहती है कि मैं कितनी अच्छी माँ बन सकती हूँ। मैं रोज़ सुबह मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, अच्छी मॉम बन सकती हूँ। मैं बाहर का भी नहीं जंक फूड खाती हूँ, बस थोड़ा ही खाती हूँ। अब ये सबसे माँ बनने का क्या संबंध है? ये सारी बातें वो डॉक्टर को बता रही होती है। अरमान उसे रोक रहा होता है कि रुक जाओ, चलो यहाँ से, लेकिन अबीरा नहीं सुनती। अबीरा डॉक्टर को कहती है कि कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। आखिरकार वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी डॉक्टर कहती है एक तरीका है, और एकदम से अरमान और अबीरा उनकी तरफ देखते हैं। तभी डॉक्टर कहती है सरोगेसी, आईवीएफ सरोगेसी। तभी अरमान कहता है ये कमर्शियली तो नहीं हो सकता, ये तो बैन किया हुआ है ना। तभी डॉक्टर कहती है हाँ, आप सरोगेसी के लिए पैसे नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई इसके लिए तैयार तो हो सकता है। वो 9 महीने आपका बच्चा अपनी कोख में रखे तो ये मुमकिन है। और ये सारी बातें दरवाजे पे खड़े रह के रोहित सुनता है और अरमान और अबीरा एक दूसरे को देखते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। घर में शिवानी मनीष जी से बात करी होती है क्योंकि मनीष जी उन्हें पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी शिवानी जी कहती हैं कि वो दोनों अभी तक आए नहीं हैं, आएंगे तभी मैं अबीरा को कहती हूँ पहले आपसे ही बात करें। और वो फ़ोन रखती है और पीछे मुड़ के देखती है तो अरमान और अबीरा आ जाते हैं, दरवाजे पे होते हैं। उन दोनों की शक्लें देख के शिवानी को पता चल जाता है। शिवानी अरमान को देखती है। शिवानी अबीरा को गले लगाती है और कहती है तू डर मत, तेरी बात भगवान नहीं सुन रहे ना, तो अब मैं भगवान के पास जाऊंगी और पूछूंगी। अरमान कहता है छोड़िए ना माँ। तभी वो कहती है नहीं। और इतनी रात को शिवानी मंदिर के लिए निकल पड़ती है। अबीरा गुस्से में वॉशरूम जाती है, नल छोड़ती है और बकेट में पानी भर रही होती है और सारी पुरानी बातें याद करती है और वहीं पे बैठ जाती है रोने के लिए। अरमान भी आ जाता है और वो भी वहाँ पे बैठ जाता है और रोता है। पोद्दार हाउस में विद्या बाहर यही सोच रही होती है कि मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, अरमान तो ठीक होगा ना। और उसका ध्यान गेट की तरफ जाता है तो शिवानी वहाँ से मंदिर के लिए जा रही होती है। अब शिवानी को वही रास्ता मिलता है या पोद्दार हाउस ही होता है हर जगह पे कि वहाँ से ही जा, या उनके यहाँ से ही रास्ता जाता है मंदिर के लिए और कोई मंदिर नहीं है। ये क्यों जानबूझकर दिखाया, यही समझ में नहीं आता। विद्या विद्या और शिवानी एक दूसरे को देखते हैं। विद्या शिवानी के पास आती है और अरमान के बारे में पूछ रही होती है और शिवानी उसे बताने ही जा रही होती है, उतने में दादी साहब वहाँ पे आ जाती है और शिवानी को भला बुरा कहती है। शिवानी वहाँ से चली जाती है। तभी विद्या मासा से झगड़ती है और कहती है आप वापस बीच में आ गई, मैं अरमान के बारे में पूछना चाहती थी और आप बीच में आ गई। आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तो करती हूँ अपने बच्चों से प्यार। और वो गुस्से में अंदर चली जाती है और दादी साहब विद्या को देखती रहती है। अभीरा गुस्से में केक बना रही होती है, वो अपने आप को उलझाए रखती है कामों में। अरमान देखता है और अरमान को समझ में आता है वो किस वजह से केक बना रही है। अरमान भी गिफ्ट्स पैक कर रहा होता है क्योंकि दक्ष और बीएसपी का बर्थडे होता है। रूही और रोहित भी डेकोरेशन कर रहे होते हैं और दक्ष के लिए सारी सजावटें कर रहे होते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे होता है। रूही रोहित को कहती है हम घर वालों को भी इन्वॉल्व करते हैं ना। तभी रोहित कहता है नहीं, मुझे ही करना है ये सब कुछ, और घर वाले आएंगे तो अलग तमाशा होगा, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे एकदम अच्छा होना चाहिए, इस वजह से। और वो लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अभीरा 2 केक बनाती है। एक केक पे दक्ष लिखती है और वो पैक करती है। उतने में एक आदमी आता है, वो पार्सल लेके जाता है केक का और गिफ्ट्स का दक्ष के लिए। और अरमान और अभीरा दूसरे केक के पास आते हैं और उस पर अभीरा लिखने जा रही होती है बीएसपी, लेकिन उसके हाथ काँप रहे होते हैं, इसलिए अरमान भी उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों मिलके लिखते हैं उस केक पे बीएसपी और कैंडल रखते हैं और फूंक मार के उस केक को कट करने जा रहे होते हैं और दोनों के आंखों में आंसू होते हैं और हैप्पी बर्थडे बीएसपी ऐसे बोल रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी रोहित और रूही के पास आता है और यहाँ पे रोहित और रूही झगड़ ही रहे होते हैं क्योंकि रूही कहती है ये सारी डेकोरेशंस और सब कुछ मैं कर रही थी, तुम्हें सिर्फ एक काम केक लाने का, वो भी तुम ला नहीं पाए। रोहित कहता है अभी मंगवाता हूँ ना। तभी वो कहती है 12 बजे कौन ला के देगा तुम्हें। और उतने में वो आदमी आता है और कहता है कि अरमान सर और अबीरा मैम ने ये भेजा है। और वो लोग देखते हैं तो केक और खिलौने होते हैं। रोहित और रूही केक ओपन करते हैं, उस केक पे लिखा होता है दक्ष। फिर रूही और रोहित
दक्ष को लेके वो केक कट करते हैं और एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे अभीरा और अरमान बहुत ही रो रहे होते हैं अपने बीएसपी के लिए। उतने में उन्हें छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, इसलिए वो बाहर आते हैं। तो रूही दक्ष के साथ होती है और अरमान और अभीरा उसे देख के चौंक जाते हैं। अरमान अभीरा दक्ष को दूर से ही हैप्पी बर्थडे दक्ष कहते हैं। तभी रोहित आता है और कहता है, ये क्या, ये तो सूखा सूखा हैप्पी बर्थडे किया। उसे गोदी में लो, उसके गाल खींचो, उसके पप्पी लो, उसकी नज़र उतारो और उसे ढेर सारा प्यार करो, तभी उसका हैप्पी बर्थडे एकदम अच्छा रहेगा। और अभीरा और अरमान उसे अपने पास लेते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं और ये देख के रोहित और रूही को बहुत अच्छा लगता है।